हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ईथ एक्सेल क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग जो हमारा अभी सी का मैथ का पेपर हुआ था, CDS 2 2022, उसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, आज हम लोग उनके सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। कि एक्स जो है वो 45 दिन में, वाई जो है वो 40 दिन में काम को कंप्लीट करता है। दी बिगेन टू वर्क टुगेदर बट एक्स लीव्स आफ्टर एंड डेज एंड देन वाई कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज एंड देन y कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। अगर मैं यहाँ से इनका एलसीएम लूँ तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 90 360। 360 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 360 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। यहाँ पे ये मेरे पास टाइम है। टोटल वर्क को जब मैं टाइम से डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो x की एफिशिएंसी क्या आ गई 8 और y की एफिशिएंसी क्या आ गई 9। अब उसने क्या बोला, दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, मतलब कि x और y ने मिलके काम स्टार्ट करा, n डेज तक उन्होंने काम करा, देन x लीव्स एंड y कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, मतलब कि 23 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल वर्क मेरा कितना है 360। यहाँ पे x की एफिशिएंसी 8 है, y की एफिशिएंसी 9 है, वो वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। n इंटू 8 प्लस 9 प्लस में 23 इंटू 9 इज इक्वल टू 360। 17n प्लस में 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20 इज इक्वल टू 360। 17n इज इक्वल टू 153 और n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 9। n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 9। इतनी बात समझ आ गई भाई। n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 9। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 480% वर्किंग 10 आवर्स पर डे कंप्लीट 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 days. How many additional person to be employed in order to complete the remaining work in 20 days working 8 hour per day? देखो जी, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगने वाला है M1D1H1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाई W2। 480 बंदे हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में, और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे। काम कितना कंप्लीट हुआ उनसे 1/4। ठीक है, वो पूछ रहा है कितने बंदे और चाहिए। मान लो टोटल बंदे ये M2 थे, कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग 20 डेज में, और 8 घंटे पर डे इन्होंने काम करा, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई में 8, काम कितना बच गया था 3/4। 4 से 4 गया, ये 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 तीय 48। तो यहाँ पे मेरे पास M2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके 900। M2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 900। 480 मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मुझे एक्स्ट्रा और कितने चाहिए, इसमें से मैं 480 अगर माइनस कर दूं तो 0 2 और 4, तो मतलब कि आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 420। ऑप्शन बी 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि ये 3/4 कहाँ से आया। अगर मैं 1/4 काम ये लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, अगर 1/4 काम ये लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो मेरे पास 3/4 काम बचा ना, वो कौन करेंगे, ये लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 women 16 men can do a piece of work in 5 days. 13 women 24 men can do a piece of work in 4 days. How long 25 women and 50 men can do the work? देखो जी, मैं 1 वुमेन की एफिशिएंसी अगर W मानूं और 1 मैन की एफिशिएंसी
m मानूं तो यहाँ पे मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी होता है तो 5 मल्टीप्लाई में 12 वुमेन प्लस में 16 मैन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 13 वुमेन प्लस में 24 मैन। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 60 वुमेन प्लस 16 80 m, 52 वुमेन प्लस 96 m। तो यहाँ पे 8 वुमेन इज इक्वल टू मेरा किसके आ रहा है, 16 मैन के। तो मतलब कि एक वुमेन कितनों के बराबर होगी, 2 मैन के बराबर। यहाँ से अगर मैं इनकी एफिशिएंसी देखूँ तो W/M मेरा क्या आ रहा है, 2/1। W/1 मेरा क्या आ रहा है, 2/1। और यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि 1 वुमेन मेरा किसके इक्वल है, 2 मैन के इक्वल है। 1 वुमेन मेरा किसके इक्वल है, 2 मैन के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, जो मेरा पर्टिकुलर ये सेक्शन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये ग्रीन कलर से जिसको मैं अभी अंडर सर्कल करने वाला हूँ, ये पोर्शन, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है या फिर जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये मेरे पास है क्या, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी है ना। तो मतलब कि इसको मैं टोटल वर्क भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं टोटल वर्क भी तो ले सकता हूँ, ये मेरा टोटल वर्क भी हो गया ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये m और w की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ये टोटल वर्क बन जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना बन रहा है, 5 मल्टीप्लाई में, देखो चलो अगर मुझे ये टोटल वर्क भी नहीं करना, यहाँ से अगर मुझे ये टोटल वर्क भी नहीं करना, मुझे क्या पता चला कि भाई एक वुमेन जो है वो 2 बंदों के बराबर है। तो मतलब कि जो ये 12 वुमेन है इसको मैं 24 मैन के बराबर लिख सकता हूँ। तो 12 वुमेन मेरी 24 मैन के बराबर होगी ना। तो जो ये था 12 वुमेन और 16 मैन, 12 वुमेन और 16 मैन, ये मेरा क्या आ जाएगा अब, 5 मल्टीप्लाई में 40 मैन। ठीक है, 40 बंदे जो हैं वो 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। उसने मेरे से पूछा कि 25 वुमेन और 50 मैन, 25 वुमेन को मैं 50 मैन लिख सकता हूँ, 50 मैन प्लस 50 मैन, तो ये हो गया मेरे पास 100 मैन। मल्टीप्लाई में डी, मल्टीप्लाई में डी, देखो जी मेरे पास इक्वेशन ये बनी 1W इज इक्वल टू 2M, और मैंने वहाँ पे ऊपर लिखा था 5 इंटू 12 वुमेन प्लस 16 मैन। 12 वुमेन को रिप्लेस करके मैं 24M लिख सकता हूँ प्लस 16M। तो टोटल मेरा ये कितना हो गया, 40M। 5 मल्टीप्लाई में 40M, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। अब ये x डेज में उसने बोला कि 25 वुमेन और 50 मैन कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं 25 वुमेन को 50 मैन में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा 100 मैन। मतलब जो काम 40 बंदे 5 दिन में कर रहे थे तो 100 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो m से m गया, 0 से 0, और ये 2, और यहाँ पे ये 2। x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, 2, कि भाई ये लोग कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, 2 दिन में। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 स्टेशन x एंड y 1320 किलोमीटर अपार्ट। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन x एट 6 AM। ये मेरा x स्टेशन है, ये मेरा y स्टेशन है, x और ये y। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1320। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1320। फिर उसने बोला कि 6 बजे, यहाँ पे 6 बजे एक ट्रेन जिसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, वो यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। एंड अनदर ट्रेन एट 2 PM, 2 बजे ये यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। उसकी स्पीड क्या दे रखी है मुझे,
एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 AM पे स्टार्ट हुई थी, वो 2 PM पे स्टार्ट हुई है। तो कितने घंटे बाद ये वाली ट्रेन चली? ये वाली जो मेरी ट्रेन है वो कितने घंटे बाद चली? 6, 6, 12 और 8 घंटे बाद चली। ये ट्रेन मेरी 8 घंटे बाद चली ना, तो उतने में इस वाली ट्रेन ने 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? मैं ये चीज देखने वाला हूँ। 2 बजे ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना, तो जब इसने मूव करना स्टार्ट करा उस टाइम तक ये वाली ट्रेन मेरी कहाँ पहुंच गई थी? तो इसने 8 घंटे बाद स्टार्ट करा, तो 60 इंटू 8 मतलब कि 480 किलोमीटर ये ट्रेन ट्रैवल कर चुकी थी। यहाँ से लेके वो यहाँ कहीं तक पहुंच चुकी थी। 480 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था ना इसने 2 बजे। ठीक है, अब 2 बजे पीछे डिस्टेंस कितना बच गया मेरे पास? ये 1320 में से 1320 में से अगर मैं 480 माइनस करूं तो 0, 4 और 8, ये मेरे पास बच गया 840। कितना बच गया? 840 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस इधर से ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये लोग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। तो इनको जो 840 किलोमीटर है वो रिलेटिव स्पीड से कवर करना था। ये कितना हो जाएगा? 840 डिवाइड बाय 140 विच विल बिकम 7 आवर। मतलब कि वो 2 बजे के बाद 7 घंटे बाद वो लोग मिले। तो 2 बजे के बाद 7 घंटे बाद कितना टाइम होएगा मेरा? 9 PM। 2 PM के बाद 7 घंटे अगर मैं देखूं तो वो कितना हो जाएगा? 9 PM। ठीक है जी, समझ आ गई बात भाई? अगर इसका दूसरा तरीका मैं देखूं, अगर दूसरा तरीका मैं देखूं, मान लीजिए अगर इक्वेशन तुम्हें बनानी है, ये x था, ये y था, ये मान लो वो लोग z पॉइंट पे मिले, वो लोग z पॉइंट पे मिले। तो और सपोज करो जो ये ट्रेन थी इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? t आवर्स। ठीक है, तो इसको यहां पहुंचने में कितना लगेगा? t प्लस 8 आवर्स, क्योंकि ये वाली ट्रेन जो मेरी है वो 8 घंटे पहले चली गई थी, वो 8 घंटे पहले चली गई थी ना। और मान लो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो x करा, तो इसने जो करा वो कितना हो जाएगा? 1320 माइनस एक्स। इधर t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? x डिवाइड बाय 80, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। और इधर मेरे पास t प्लस 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1320 माइनस एक्स बटे 60। तो यहाँ से मैं ये t की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा? x बाई 80 प्लस 8 इज इक्वल टू 1320 माइनस एक्स बटे 60। ठीक है, यहाँ से ये कैलकुलेट करके भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9 PM। यहाँ से ये x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मैं कहीं पे भी पुट कर दूंगा, वहाँ से मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा ये तरीके से भी। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 3:2। यहाँ पे अल्कोहल है और ये वाटर है, ये 3:2 में है। यूपीएससी वालों ने पैग बना के हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा भी एक पैग है, उसमें अल्कोहल और वाटर की रेशियो क्या है? 4:1। ये थोड़ा भाई हैवी वाला है, ये वाला हैवी वाला है, ये थोड़ा लाइट वाला है। वो कह रहा है कि ये दोनों उसने मिक्स कर दिए किसी तीसरे में, तो उसमें रेशियो क्या आएगी? सबसे पहले ना मैं ये चेक करता हूँ कि जो रेशियो का सम है वो कितना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी कितना है? ये 5 है। अगर ये 5 है तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे अल्कोहल 3 है, तो अल्कोहल और वाटर की रेशियो क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये 3 है तो 3 प्लस में यहाँ पे ये कितना है? 4, 4 रेशियो। यहाँ पे ये 2 की 2
प्लस में यहाँ पे ये कितना है 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 7:3 रेशियो। तो मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगर ये इक्वल नहीं होते तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता, फिर इनको इक्वल करता, फिर आगे का प्रोसीजर सेम है, इनको करना क्या है ऐड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। डिस्टेंस टोटल मेरा कितना है 2800। इट्स जो बैड वेदर की वजह से इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। खराब मौसम की वजह से स्पीड 100 किलोमीटर कम करनी पड़ी, तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगा। इसका दो तरीका है जी। एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 S2 डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई में टाइम का डिफरेंस। बस यहाँ पे ध्यान ये देना, अगर स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो मैं टाइम का डिफरेंस भी किलोमीटर पर आवर में ही लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 2800। एक S है तो दूसरा S प्लस 100 है, सॉरी S माइनस 100 है, ठीक है ना। S माइनस 100 स्पीड में डिफरेंस कितने का 100 का, टाइम में डिफरेंस कितने का 30 डिवाइड बाय 60, 30 डिवाइड बाय 60। तो इसमें क्या है, अब मान लो इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी। इसको जब मैं सोल्व करूंगा मेरा क्या बनेगा क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं इसको यूज करने की बजाय मैं क्या देखूंगा, डिस्टेंस मेरा 2800 था, अगर मान लो मैं पहले 700 की स्पीड लेता हूँ, अगर मैं इसको 700 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा 4 घंटे, ठीक है। फिर स्पीड 100 किलोमीटर से कम होगी तो ये हो जाएगा 2800/600। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा लगेगा 4 घंटे और 40 मिनट। तो मतलब कि इसको 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। ये ऑप्शन मेरा क्या है गलत। अब इधर अगर मैं देखूँ 2800 को मैं 750 से और 2800 को मैं 650 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यूज मेरी फ्रैक्शन में जा रही है, पूरी पूरी नहीं कटेगी। अगर मैं 800 को देखता हूँ, 2800 को मैंने 800 से करा और फिर 2800 को मैंने 700 से भी करा। 700 के टाइम पे तो मेरे पास आया 4 घंटे और इसके टाइम पे मेरे पास आया 3.5 घंटे। तो यहाँ से मुझे क्या दिख गया, यहाँ पे 30 मिनट का डिफरेंस दिख गया। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है जी। उसने ओरिजिनल एवरेज स्पीड मेरे से पूछी हुई ना, ओरिजिनल एवरेज स्पीड मेरी अगर 800 है तो टाइम लग रहा था 3.5 घंटे। अगर वही स्पीड मैं 700 कर दूं तो मेरे को टाइम कितना लगेगा 4 घंटे। तो कितना डिले हुआ कि टाइम का डिफरेंस कितना 30 मिनट आ रहा है, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन से मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन एक्स स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए एंड अनदर पर्सन वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस बी विच इज डी किलोमीटर। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्मॉल डी है, ठीक है। दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में वो लोग जा रहे थे। ए अगर इधर मूव कर रहा है तो बी भी इधर मूव करेगा। एक्स वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ यू, जो यहाँ पे ए से एक्स ने स्टार्ट करना ना, सॉरी एक्स भी इधर जा रहा है और वाई भी इधर जा रहा है। एक्स की स्पीड कितनी यू किलोमीटर और वाई की स्पीड कितनी वी किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा हाउ फार विल हैव वॉकड बिफोर ही ओवरटेक्स वाई। सबसे पहले अगर मैं टाइम देखूं कि एक्स वाई को पकड़ने में कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का डिफरेंस u माइनस बी। अब उसने मेरे से डिस्टेंस पूछा है तो मैं इसको d ऑफ x अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इस d को x की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि है u माइनस बी। तो मेरा ये डिस्टेंस कितना आ गया du डिवाइड बाई u माइनस बी, ऑप्शन ए, ठीक है जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेक 3 hours longer than y to walk 30 kilometer if x speed is double and he takes 2 hours less than y, what is the speed of y?
उसने बोला कि जो x है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है y से, तो x की स्पीड क्या होगी, मान ले टाइम ऑफ y को अगर टाइम t लगता है तो x को t+3 लगेगा। ठीक है ना। अभी मैं पहले दोबारा से करता हूं। ये x है, ये y है। डिस्टेंस इन लोगों ने कितना चलना था, इसने भी 30 और इसने भी 30। इसकी स्पीड मान लो मैंने x ले ली और इसकी ये y ले ली, तो इसको टाइम कितना लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है 30/x और इसको लग रहा है 30/y। अगर वो कह रहा है कि x डबल ही स्पीड, अगर x की स्पीड डबल होगी तो उसको टाइम कितना लगेगा एट 2x, तो टाइम कितना लगेगा उसको 30/2x, और इधर इसको कितना लगेगा, इसकी स्पीड उतनी थी 30/y। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो टाइम में डिफरेंस है ना, x को 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो मतलब कि ये इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, 30y इज इक्वल टू 30, ये मैं प्लस कर दूं अगर, प्लस 3 घंटे इज इक्वल टू 30/x, क्योंकि जो ये x था इसको 3 घंटे y से ज़्यादा लग रहे थे। और अगर मैं इधर देखूं तो वो कह रहा है कि x ने जब स्पीड डबल कर दी तो उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो 30/y - 2 इज इक्वल टू 30/2x। यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन रही है 30/x - 3 इक्वल टू 30/3 बाई ओनली y, और इधर इक्वेशन मेरी बन रही है 30/2x माइनस का +2 हो जाएगा 30/y। मेरी यहाँ पे ये राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो मैं इनको इक्वल पुट कर देता हूँ। 30/x - 3 इज इक्वल टू 30/x +2, सॉरी ये 2x है नीचे, इधर ये 2x है, तो 30/x - 30/2x इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हो गया, इसको जब मैं करूँगा तो 30/2x इज इक्वल टू 5, ये 6 और ये 3, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 3। x मैंने x की स्पीड मानी हुई है, अब मेरे को निकालना है y अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मेरा क्या था इक्वेशन, 30/y + 3 इज इक्वल टू 30/3, तो ये आ गया मेरा 10। 30/y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30/7, जो कि मेरे बन जाएगा 4:2/7 km/h। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4:2/7 km/h। ठीक है। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इफ सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1% फॉर 1 year at 4% per annum when compounded quarterly, then which one of the following is correct। देखो जी, मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000, टाइम रेट उसने दिया हुआ है 4% और टाइम उसने दिया हुआ है मेरे को 1 year, बट उसने बोला है कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर मेरा है तो रेट मेरा हो जाएगा 1%, टाइम मेरा हो जाएगा 4 year। क्वार्टरली का मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो मैंने टाइम को चेंज कर दिया 4 से, और अगर 12 मंथ के लिए मुझे 4% इंटरेस्ट मिल रहा था तो 3 मंथ के लिए कितना मिलेगा,
1%। तो मतलब कि एक क्वार्टर में मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1%। तो मैंने एक क्वार्टर का इंटरेस्ट चेक करा, वो 1% मिल रहा है। एक ईयर में कितने क्वार्टर हो जाते हैं 4, तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 4 से। बात समझ आ गई। तो 4 साल के लिए मुझे 1% जो इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल 4% मिलेगा। अगर मैं, मुझे इतना पता है जो मेरा CI होता है वो ग्रेटर देन होता है SI से। अगर मैं SI चेक करूं तो मेरे को 4% ऑफ 10,000 मिलेगा, जो कि मेरा कितना बनेगा 400। तो डेफिनेटली जो मेरा CI है वो 400 से बड़ा होएगा। डेफिनेटली मेरा जो CI है वो 400 से बड़ा होएगा। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, डी। ओनली ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 टाइम्स ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। मान लो ये x है और ये ग्रेटर देन है y। उसने बोला 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय, मतलब कि 3x को अगर मैं y से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वोशिएंट 6 और रिमाइंडर 6, क्वोशिएंट भी 6 और रिमाइंडर भी क्या आएगा 6। तो यहां से मैं 3x को लिख सकता हूं 6y प्लस 6, मतलब कि x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर उसने बोला इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यहाँ पे मैंने लेट करा हुआ है y को, तो 5y को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो क्वोशिएंट आता है 2, मतलब कि 5/y मेरा जो x था ना, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है मेरा 2 और रिमाइंडर आ रहा है मेरा 3। तो यहाँ से मैं 5y को लिख सकता हूँ 2x प्लस 3। x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ अगर, तो मेरा ये कितना आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 4y प्लस 4 प्लस 3। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही है 7। उसने मेरे से पूछा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। y की वैल्यू मेरे पास 7 आ रही है, ये 7 मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 16। x की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो 8th का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है देयर आर 2 नेचुरल नंबर x एंड y व्हेन x इज डिवाइडेड। अच्छा, उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो x है वो y से बड़ा है। व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 6, तो x को जब मैं 6 से डिवाइड कर रहा था तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा था 2। और फिर उसने बोला कि व्हेन y इज डिवाइडेड बाय 6, y को जब मैं 6 से डिवाइड कर रहा था तब रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा था 3। फिर उसने पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 2 माइनस 3। ये मेरे पास बन रहा है माइनस का 1। अगर रिमाइंडर मेरा माइनस का 1 आ रहा है तो जो मेरा डिवीजर होगा, डिविडेंड होगा, या मतलब जो भी जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो -1 प्लस 6 मेरा क्या बन जाएगा, ये प्लस का 5। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जी एंगल का मोड ऑफ 11/2m माइनस 30h। अब उसने 4 घंटे 40 मिनट के लिए पूछा ना, तो यहाँ पे h की वैल्यू, m की वैल्यू तो आ गई 40 और h की वैल्यू क्या आ गई 4। इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ अगर 11/2 मल्टीप्लाई में 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई में 4, तो इसके आगे मोड भी है 220 माइनस 120, इनके आगे मोड भी है, ये मेरे पास आ जाएगा 100 डिग्री। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। जब भी मुझे कोई 2 डिजिट नंबर वेरिएबल की फॉर्म में लिखना हो ना, तो जैसे ये एक्स वाई है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 10x प्लस वाई। ये जो मेरा है वो 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट है, मतलब कि 5 इंटू एक्स प्लस वाई है। तो कितना हो गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो 5x की वैल्यू मेरी आ रही है 4y के इक्वल। तो x बाय y मेरा क्या आ रहा है 4/5। 4/5 आ रहा है, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द देखूं, मान लो ये मेरा 4a है
और ये मेरा 5a है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 20a² बन रहा है, मतलब कि जो भी मेरा प्रोडक्ट होगा इनका वो 20 का मल्टीपल होगा। और अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं तो 20 का मल्टीपल मेरे पास सिर्फ एक ही है, 20 का मल्टीपल मेरे पास सिर्फ एक ही है। ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए थे उन सब का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके मेंशन जरूर करिएगा, बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन था जो पेपर में नहीं हुआ और यहाँ जब आपने समझा देखा तो लगा कि भाई ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो कल अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक या तो ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।